हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 4 देखेंगे। चैप्टर का नेम है हीट। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। हीट हीट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, या फॉर्म का स्पेलिंग मिस्टेक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स एनी ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड। हीट क्या है? तो ये एक प्रकार का एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म या फिर ठंडा कर सकता है या फिर बना सकता है। टेम्परेचर आवर सेंस ऑफ टच इज़ नॉट ऑलवेज अ रिलायबल गाइड टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। दैट मीन्स कि टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस है उसका क्या नाम है? तो थर्मोमीटर। हीट इज़ द कॉज ऑफ टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेज़र आवर बॉडी टेम्परेचर। द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर इज़ फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो जो क्लिनिक में थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है उसका रेंज क्या है? तो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर अदर पर्पसेस वी यूज़ द लैबोरेटरी थर्मोमीटर्स। द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर्स इज़ यूजुअली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लैबोरेटरी थर्मोमीटर, ये दोनों थर्मोमीटर का रेंज जो है एग्ज़ाम में आ चुका है और ये आपके लिए फिर आ सकता है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। सॉलिड में हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है? तो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू। इन लिक्विड्स एंड गैसेस द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। और लिक्विड एंड गैस में कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन। हीट को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। रेडिएशन, जब वो रेडिएशन के थ्रू रेडिएशन के रूप में जब ये ट्रांसफ़र होता है तो इसके लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता है। ये रेडिएशन जो है हीट का ही पार्ट है। पार्ट नहीं बोलेंगे इसको हम, हिंदी में रूप को क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हैं, एग्जैक्ट हमको वर्ड नहीं आ रहा है। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर कंडक्टर ऑफ हीट। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर कॉल्ड इंसुलेटर। जो हीट को पास करते हैं वैसे मटेरियल को कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं, और जो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं उसको इंसुलेटर बोलते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर इट इज़ अ थर्मोमीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब with a bulb containing mercury at one end. There is a kink near the bulb. It reads a range of temperature from 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज दिया गया है और ये किस प्रकार से दिखता है, इसका स्ट्रक्चर और इसका स्पेसिफिकेशन फीचर दिया गया है। लैबोरेटरी थर्मोमीटर it is a thermometer used to measure the temperature of objects other than our body. It consists of a column of mercury enclosed in a glass casing. The column is continuous
without any king. It measures a range of temperature from minus 10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. A clinical thermometer and laboratory thermometer, most important for your exam. Sea breeze. During का spelling mistake है. During the day, the line heats up faster than the sea. Warm air above the line rises and cold air from sea takes its place. Warm air from the line moves towards the sea to complete the cycle. This produces a sea breeze from the sea to the line. Basically, sea breeze में क्या होता है कि जो ठंडी हवाएं हैं वो आपका सी से समुद्र से मतलब उठ करके वो लाइन की ओर बढ़ता है. इसी को बोलते हैं हम लोग सी ब्रिज. लाइन ब्रिज. एट नाइट द लाइन कूल्स फास्टर दैन सी. द वार्म एयर above the sea rises. This warm air is replaced by colder air from the line producing a lined bridge. lined bridge में क्या है कि लाइन जो है कंपेयर टू सी वाटर, लाइन जल्दी ठंडा होता है और पानी थोड़ा धीरे ठंडा होता है. तो रात में ये जो लाइन का जो ठंडी हवा है वो बह करके समुद्र की ओर जाती है, तो उसी को लाइन ब्रिज कहते हैं. और सी ब्रिज ठंडी हवाएं समुद्र की क्या बोलते हैं लाइन, ये आपकी किनारे की ओर मतलब लैंड एरिया में जब आता है तो उसको सी ब्रिज बोलते हैं. और ठंडी हवाएं लाइन से आपका सी की ओर जाता है तो उसको लाइन ब्रिज बोलते हैं. ट्रांसफ़र ऑफ हीट. हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट until both object reach the same temperature. ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट, इसका एग्जांपल में हम लोग देखेंगे. अगर मान लीजिए आप किसी मेटल को आप एक ओर से उसको गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे आपका कंडक्शन के माध्यम से वो उसके सेकेंड एंड, फर्स्ट एंड जिधर हम गर्म करते हैं उधर से उसका दूसरे एंड तक गर्म होना धीरे धीरे स्टार्ट करता है. तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन. और जब तक ये दोनों सेम मतलब दोनों एंड में सेम टेम्परेचर नहीं हो जाता है तब तक वो धीरे धीरे गर्म होता रहेगा. मतलब इक्विलिब्रियम के स्टेट में जब तक वो पहुंचेगा नहीं तब तक वो गर्म होता रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट है द हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर. देयर आर 3 ways in which heat can flow from one object to another. These are conduction, convection and radiation. तो ये कैसे फ्लो करता है हीट? तो कूलर मीडियम टू हॉटर मीडियम टू कूलर मीडियम, मतलब जिधर ठंडा है उधर से लेकर के वो जिधर ठंडा है, जिधर गर्म हो रहा है तो वो ठंडे की ओर ट्रांसफ़र होता है हीट. नेक्स्ट है कंडक्शन. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object. Convection. It is the flow of heat through a fluid from place of higher temperature to places of lower temperature by movement of the fluid itself. Convection में भी सेम होता है, जैसे कि हीट आपका जिधर हाई टेम्परेचर है फिर उधर से वो मूवमेंट के थ्रू लोअर टेम्परेचर जिधर है उस ओर मूव करता है. फॉर एग्जांपल हम लोग देखें कि सी ब्रिज एंड लाइन ब्रिज. रेडिएशन.
It is the mode of transfer of heat in which energy is directly transferred from one place to another. It does not need any material medium. ये रेडिएशन एक प्रकार का टाइप है आपका हीट का, तो इसमें किसी भी मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता है। सॉरी, तो हम लोग कहाँ देख रहे थे? रेडिएशन। इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन विच एनर्जी इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट डज नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम। रेडिएशन टाइप ऑफ हीट है जिसमें उसको ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स absorb radiation better than the light colored object. That is the reason we feel more comfortable in light colored clothes in the summer. तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि डार्कर कलर जो होता है वो आपके लिए समर में सुटेबल नहीं होता है क्योंकि वो रेडिएशन को ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है इन कंपेयर टू लाइटर कलर्ड क्लॉथ। इसलिए ज़्यादातर गर्मी में वाइट कपड़े पहनने के लिए लोग आपको सजेस्ट करते हैं और ठंडा में आपको ब्लैक या फिर डार्क कलर। नेक्स्ट पॉइंट है वोलन क्लॉथ कीप्स अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। इट इज़ सो because wool is poor conductor of heat and it has air trapped in between the fibers. तो वोलन क्लॉथ जो है वो पुअर कंडक्टर है, इंसुलेटर भी नहीं है बट वो पुअर कंडक्शन करता है हीट का है, इसलिए वो विंटर में अपने ये वूल में एयर को ट्रैप करके रखता है और हीट प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो आपके लिए सी ब्रिज, लैंड ब्रिज और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज। फिर आपके लिए इस चैप्टर में इतने हैं। कीवर्ड्स में है सेल्सियस स्केल, कंडक्शन, कंडक्टर, कन्वेक्शन, इंसुलेटर, लैंड ब्रिज, रेडिएशन, सी ब्रिज, टेम्परेचर, थर्मोमीटर। सी ब्रिज भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डायरेक्शन पूछ सकता है विंड का या फिर एयर बोलेंगे। और ये आपका समरी जो दिया गया है ये पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का जो आपका टाइप है किस प्रकार से ट्रांसफ़र होता है वो, फिर आपका सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, थर्मोमीटर का रेंज। तो आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।